गुड मॉर्निंग बच्चे। क्या हाल है? कैसे हैं आप सभी? पढ़ने में मन लगता है कि नहीं? यही सभी बच्चों से बस यही कहूँगा, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस इस YouTube के माध्यम से पढ़ाए गए टॉपिक को ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि अभी कुछ अनुमान भी नहीं लग रहा है कब आपका क्लास ओपन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चल गया होगा इस भागलपुर में फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। चूँकि इस कोरोना का केस इस कदर बढ़ते जा रहा है कि सभी स्थिति को देखते हुए पुनः लॉकडाउन लगा दिया गया। इसीलिए आप सभी इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाए गए व्यवस्था का सही से आनंद लीजिए और आदत डालिए। कोई इस उम्मीद में नहीं रहिए कि खुलेगा फिर पढ़ेंगे। अभी दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि खुलेगा फिर पढ़ेंगे, क्योंकि आपका समय बीतते जा रहा है और बहुत अधिक वक्त निकल चुका है। और आपको पता होगा कि अब कुछ दिन के बाद बस पर्व ही पर्व होता है। तो अगर खुल भी जाएगा आपका तो इतना पर्व रहता है, छुट्टियां इतनी अधिक होती है कि थोड़ा कठिनाई होगी आप सबों को। इसीलिए आदत डालिए, प्रयास कीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है सभी टीचर के द्वारा उसको पढ़ते चलें, नोटबुक्स बनाते चलें और उसको बार बार उसका रिवीजन करते रहें। पढ़ा हुआ रहेगा तो थोड़ा दिन के लिए भी अगर क्लास आपका खुलेगा तो फिर उस समय रिवीजन क्लास हो जाएगा, जो शेष बचा हुआ उसकी बात होगी। और जो पढ़ाया जा रहा है ये अब दोबारा संभव नहीं होगा कि जो चीज़ अब पढ़ रहे हैं आप फिर से ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ेंगे। इसीलिए सभी बच्चे को बार बार यही कहेंगे कि जो आपको मिल रहा है उसको करते चलें, उसको करेंगे उसके बाद ही आपकी नैया पार लगेगी। इसीलिए निश्चित रूप से इस पढ़ाई का आनंद लेते हुए, इंटरटेन करते हुए सभी लोग आगे बढ़ते रहें। जितना पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी है। आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बात को हम रखते जा रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे लिख के भेजते हैं, सर अभी ज़्यादा ध्यान दीजिए, परीक्षा हम लोगों की कैसी हो, किस तरह से परीक्षा हो, इस पर विशेष फोकस कीजिए सर, तो किसी तरह से परीक्षा अच्छी तरह से हो जाए आपका। यही हमारा भी प्रयास रहता। इसलिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते चलें, देखते चलें, तो आपका चूँकि सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, चैप्टर ख़त्म होते जा रहा है, आप उसको पढ़ते रहेंगे तो फिर परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि पता है हम लोग यूनिट 11 में आए हैं, जो ऑर्गेनिक का एक टॉपिक है और अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो बोले थे हम पिछले क्लास में कि अल्कोहल आपका कंप्लीट हो चुका है, अल्कोहल ख़त्म करके हम लोग फिनोल में आ गए थे। तो चलिए उसी फिनोल से आज हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो बढ़िए फिनोल में, तो चलिए देखते हैं फिनोल को। तो फिनोल को देखते हैं, ये हेडिंग हम दिए थे कि पिछले क्लास में। ये फिनोल
ये फिनोल है, PHENOL, नंबर बी में लिखे थे ये फिनोल। तो चलिए सबसे पहले फिनोल को देखिए, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, पता है आपको फिनोल होता है C6H5OH, यही फिनोल होता है C6H5OH, ये फिनोल होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला देखिए इस तरह से दिखाते हैं, यही देखो आपका फिनोल C6H5OH, तो C6H5OH या इस तरह से देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला है इस फिनोल। तो ये फिनोल का हुआ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फिनोल। अब आइए ये जो फिनोल है, इस फिनोल को जानिए सबसे पहले इसे कोल तार से बनाया गया। एट फर्स्ट फिनोल वाज सिंथेसाइज्ड बाय कोल तार, तो सबसे पहले इसको कोल तार से बनाया गया था। तो लिखिए इसे सबसे पहले कोल तार से बनाया गया था। इसे सबसे पहले कोल तार से बनाया गया था। तो इट वाज synthesized at first by कोल तार। इसको सबसे पहले बनाया गया था किससे? तो कोल तार से बनाया गया था। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि फिनोल को सबसे पहले किससे बनाया गया था, तो आंसर हम लोग कहेंगे कोल तार। तो कोल तार से इसको सबसे पहले बनाया गया। उसके बाद जानिए हम पीछे भी लिखे थे कि ये जो फिनोल है, इस फिनोल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, यानी फिनोल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। तो लिखिएगा इसे कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। तो इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। ये जो फिनोल है इसको क्या कहते हैं जी? कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। क्या बार पूछा जा चुका ऑब्जेक्टिव, किसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं? तो इस फिनोल को कहते हैं कार्बोलिक एसिड कहते हैं, फिनोल। ये कार्बोलिक एसिड होता है, फिनोल को कहते हैं कार्बोलिक एसिड। उसके बाद देखिए ये फिनोल जो है क्या किए, ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन देखो ये बेंजीन है, क्या करते हैं? बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर OH जोड़ देते हैं। तो चूंकि बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और एक OH को जोड़ देते हैं, तो हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ देते हैं, इसीलिए फिनोल को बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कहा जाता है। चूंकि बेंजीन से लगता है ये बनता है, कैसे? तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं
और एक OH जोड़ देते हैं तो बन जाता है फिनोल। इसीलिए फिनोल को बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कहते हैं। तो लिखिए, जब बेंजीन से एक H एटम को हटाकर एक OH को जोड़ा जाता है तो फिनोल बनता है। अतः फिनोल को बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कहते हैं। तो फिनोल को बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कहते हैं। इफ वन एटम फ्रॉम बेंजीन इज displaced by if one atom of H from benzene is displaced by one OH group, then phenol is formed. So phenol is known as हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इसलिए फिनोल को बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कहते हैं। तो लिखिएगा सभी बच्चे। इस तरह से देखिए, कुछ जनरल बात देखें हम, अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिनोल को याद रखिएगा, कार्बोलिक एसिड का हाइलाइटेड नाम है फिनोल का। क्या याद रखिएगा? कार्बोलिक एसिड, फिनोल को ही कहते। उसके बाद मेन पॉइंट देखिए, क्लासिफिकेशन। जानते वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन हो, वर्गीकरण। तो जैसे देखो ये तो देखिए एक गो OH, इसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक बेंजीन। जैसे वहां पीछे पढ़े थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, आप जानते मोनो मीन्स एक होता, तो मोनोहाइड्रिक बेंजीन, तो मोनोहाइड्रिक बेंजीन। ये देखो दो
क्या कहिए, डायहाइड्रिक बेंजीन, डायहाइड्रिक बेंजीन। देखो ये है OH3 है, तो क्या कहिए, ट्राइहाइड्रिक बेंजीन। ये ट्राइहाइड्रिक बेंजीन। इसी तरह से 3 से अधिक हो जाए तो इसको कहेंगे पॉलीहाइड्रिक बेंजीन। तो ये देखिए हुआ क्लासिफिकेशन। हम लोग मोनो मीन्स जानते हैं एक होता, तो मोनोहाइड्रिक बेंजीन एक गो OH। डाई मीन्स जानते हैं दो होता, दो गो OH है इसलिए डाइहाइड्रिक। ट्राई मीन्स जानते हैं 3 होता है, ये 2 होता है ये 1 होता, तो ट्राई मीन्स 3 होता है इसलिए हो गया ट्राइहाइड्रिक बेंजीन। और आपको बहुत बार बता, पॉली मीन्स होता है अनेक, मेनी, तो अनेक OH है देखो, इसलिए इसको क्या पॉलीहाइड्रिक बेंजीन। तो इस तरह से देखिए वर्गीकरण हम लोग की, मोनोहाइड्रिक बेंजीन, डाइहाइड्रिक बेंजीन और पॉलीहाइड्रिक बेंजीन, ट्राइहाइड्रिक बेंजीन। तो इस तरह से देखिए हम लोग का क्लासिफिकेशन। अब आइए इसी में थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, तो जमीए पीछे से याद कर, हम आपको बताएं ये याद कीजिए, बहुत बच्चे को याद आ रहे हैं। ये जो था आपका, इसको याद आया, टोल्यूइन से 3 ग्रुप हम डेवलप किए थे, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। टोल्यूइन से 3 ग्रुप डेवलप किए थे, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। तो याद करो, यह बेंजाइल, क्या ये बेंजाइल, ये आपका बेंजाइल है। और अगर ये हम लगा देते हैं, याद कीजिए, अगर ये लगा देते हैं CH2OH, तब क्या कहिए, आप कह सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल। क्या हुआ ये बेंजाइल, देखो ये बेंजाइल अल्कोहल होगी, CH2H बेंजाइल अल्कोहल, वो बेंजाइल है, अगर ऐसा रहेगा तो आपको बेंजाइल अल्कोहल। अब इस बेंजाइल में देखिए, इस बेंजाइल में देखिए क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल, आप देख सकते हैं पीछे हम डिटेल से आपको हाइब्रिडाइजेशन बताए। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो वास्तव में देखो ये H तो ऐसे है जी, एक H इधर है और एक H इधर है, और देखो इधर, तो देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हो, और चारों सिंगले बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन पर तो लोन पेयर 0 होता है, तो लोन पेयर 0 है, तो लोन पेयर 0 है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 गो है। ये तो एरो हम दिए, इसको हटा दीजिए, तो देखो इस तरह से है, और इस तरह से है, तो देखिए आपके 1 2 3 4, तो इस तरह से देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, 4 गो, 1 2 3 4, तो 4 गो है, लोन पेयर तो 0, सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp3 निकलेगा। तो इस तरह से देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आया है।
तो ये क्या है आपका बेंजाइल अल्कोहल, और बेंजाइल अल्कोहल में इस कार्बन का देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। तब जानिए जिस कार्बन से फिनाइल ग्रुप रहेगा, पता आपको बहुत बार बता, यह फिनाइल ग्रुप, यह फिनाइल ग्रुप है। तो जिस कार्बन से फिनाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा उसी कार्बन से OH जुड़ा रहेगा। जिस कार्बन से फिनाइल रहेगा उसी कार्बन से अगर OH रहेगा तो ऐसे ही अल्कोहल को कहते हैं हम लोग बेंजाइल अल्कोहल। लेकिन कंडीशन है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। देखिए पुनः सुनिए क्या बोले, जिस कार्बन से OH जुड़ा रहेगा उसी कार्बन से फिनाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3 होगा तो उसको हम लोग कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। किताब पढ़िएगा, एनसीईआरटी में डिटेल से लिखा है, आप यहाँ समझ सकते हैं क्या हुआ बेंजाइल अल्कोहल। तो जिस कार्बन से फिनाइल ग्रुप रहेगा उसी कार्बन से OH रहेगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो उसको हम लोग कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए ये जो बेंजाइल अल्कोहल है ये आपको कभी 1 डिग्री मिलेगा, कभी 2 डिग्री मिलेगा, कभी 3 डिग्री मिलेगा। यानी बेंजाइल अल्कोहल में अब वर्गीकरण होगा, क्लासिफिकेशन होगा। बेंजाइल अल्कोहल में क्लासिफिकेशन होगा जी, वर्गीकरण होगा। अब देखते हैं उस वर्गीकरण को। तो बेंजाइल अल्कोहल 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा और 3 डिग्री होगा। तो बेंजाइल अल्कोहल कभी 1 डिग्री, कभी 2 डिग्री, कभी 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम आपको डिटेल से समझाएं कि अगर एक भी नहीं या एक कार्बन जुड़ा रहता 1 डिग्री, 2 जुड़ा रहता 2 डिग्री, 3 जुड़ा रहता 3 डिग्री। तो देखो क्या बताया बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए बेंजाइल अल्कोहल, तो इस बेंजाइल अल्कोहल को देखिए, ये देखिए एक देखते हैं। अब देखिए ये है आपका एक, देखो ये लिखे, ये लिखे एक, दूसरा देखिए लिखते हैं एक, ये लिखते हैं। अब देखिए ये सब बेंजाइल अल्कोहल, कहिएगा सर कैसे बेंजाइल अल्कोहल है? आपको बताए हाइब्रिडाइजेशन देखना। तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, चारों सिंगल बॉन्ड है तो देखो sp3 हो। इसका भी देखिए सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए sp3 हो। इसका भी देखिए सब सिंगल बॉन्ड है इसीलिए sp3 हो। अब देखिए सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस बेंजाइल अल्कोहल में देखो सब जगह हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल लिए sp3। अब देखो डिग्री पता करते हैं, तो पता करो जी, ये जो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से OH जुड़ा, इससे देखो क्या को कार्बन,
तो सब बॉन्ड पे जाते हैं ना। ये बॉन्ड देखिए हाइड्रोजन है, इस पर हाइड्रोजन है, केवल एक कार्बन यहाँ पे, आपको पता है ना, यहाँ पे कार्बन है। तो यहाँ पे चूंकि कार्बन है, चूंकि इस तरह का रिंग होता है ना, ऐसा रिंग होता है, देखिए इस तरह का रिंग होता है, और इस तरह का रिंग होता है मीन्स ये जो रिंग है इसी से यहाँ जुड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन और यहाँ पे कार्बन है, तो इससे एक कार्बन जुड़ा और एक कार्बन है, इसीलिए ये देखो आपका हो गया 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल हो। तो बेंजाइल अल्कोहल क्या बोले कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये तीनों होता। तो बेंजाइल अल्कोहल कभी 1 डिग्री होगा, कभी 2 डिग्री होगा, कभी 3 डिग्री होगा। तो देखो वहां पता चल रहा है ये क्या डिग्री है। तो चूंकि इससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। अब आइए इसको देखिए, इससे देखो दो गो, एक गो ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ और एक ये कार्बन जुड़ा। इस तरह से इससे 2 कार्बन जुड़ा, इसलिए ये जो कार्बन हुआ आपका, ये हुआ 1 डिग्री कार्बन, इसलिए 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। ये देखो ये है आपका 2 कार्बन जुड़ा हुआ, इसीलिए ये है 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन इसीलिए ये 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल है। यह 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। तो 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। अब इसको देखो, इससे देखो 3 कार्बन जुड़ा हुआ, 1 गो 2 गो 1 गो, ये तो 3 कार्बन जुड़ा। इस कार्बन से कितना कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़ा, और चूंकि इससे 3 कार्बन जुड़ा हुआ इसीलिए ये 3 डिग्री कार्बन हो, 3 डिग्री कार्बन हो, और 3 डिग्री कार्बन हो, इसीलिए ये हो गया 3 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, 3 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। तो इस तरह से देखिए, ये जो बेंजाइल अल्कोहल होगा, बेंजाइल अल्कोहल कभी 1 डिग्री, कभी 2 डिग्री, कभी 3 डिग्री। अब देखिए पकड़ने के लिए आपको कहता ऑब्जेक्टिव दे देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें खोजने के लिए कहेगा कौन 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री। क्या कहेगा इसमें से कौन बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल पकड़ने के लिए मेन जो हम कंसेप्ट दिए, आप देखिएगा जिस कार्बन से फिनाइल जुड़ा रहेगा उसी कार्बन से OH जुड़ा रहेगा, और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3 होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। स्पष्ट हुआ? सभी बच्चे समझ गए होंगे, तभी से हम कितना बार रिपीट कर दिए। क्या फिर बोल देते, जिस कार्बन से फिनाइल रहेगा उसी कार्बन से OH रहेगा, और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3 होगा तो उसी को कहते हैं हम लोग बेंजाइल अल्कोहल। तो यह हो गया बेंजाइल अल्कोहल का क्लासिफिकेशन भी देख ली। बेंजाइल अल्कोहल कभी 1 डिग्री होगा, कभी 2 डिग्री होगा, कभी 3 डिग्री होगा। तो इसको हम लोग खूब अच्छी तरह से समझ गए। बेंजाइल अल्कोहल कभी 1 डिग्री, कभी 2 डिग्री, कभी 3 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। तो सब के बारे में हम लोग खूब बढ़िया से समझ लिए। तो ये था क्लासिफिकेशन। तो बेंजाइल अल्कोहल भी सीखे 3 तरह का, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये रहा आपका बेंजाइल अल्कोहल। आइए देख लेते हैं बेंजाइल अल्कोहल देख ली। अब आगे बढ़ जाइए। तो चलते हैं आगे, लिखिएगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर
तो पते हैं नंग में लिखेंगे हम लोग इसमें। नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, तो नंग में लिखते हैं, तो नंग में लिखेंगे। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर में हेडिंग आपको दे देना है नोमेनक्लेचर, उसके बाद इधर लिखिएगा इस तरह से कंपाउंड, ये तो जानते हैं कॉमन नेम, क्या लिखे कंपाउंड, उसके बाद लिखे कॉमन नेम, फिर लिखिएगा IUPAC नेम। तो कंपाउंड लिखे, फिर कॉमन नेम लिखे, फिर IUPAC नेम लिखे। तो चलो एक एक करके बढ़ते हैं। देखो ये तो बहुत बार आप देख ली, कितना बार बताएं। इसको हम लोग कहते हैं फिनोल, फिनोल। दूसरा भी याद रखिएगा कार्बोलिक एसिड, फिनोल कहते हैं या कार्बोलिक एसिड कहते हैं। IUPAC में ये फिनोल भी चलता है, आप फिनोल भी लिखेंगे तो मान्यता इसको मिल चुकी है, फिनोल भी आपका सही है, ये फिनोल भी। और एक दूसरा याद करो, बताए थे हमने कि जो होगा उसका प्रीफिक्स ले लीजिएगा। तो प्रीफिक्स याद कीजिए, इसका हाइड्रोक्सी होता है, इसका प्रीफिक्स याद किए है ना, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और ये बेंजीन। तो देखो कहेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस तरह से देखिए फिनोल उसको कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, ये हाइड्रोक्सी बेंजीन होगी। देखो ये लिखे क्या है, 2 OH होगी और 2 OH हो गया, तो इसको कहते हैं कैटेकोल। तो क्या कहे इसको, कैटेकोल। अब IUPAC लिखे, IUPAC देखो 1 पर है 2 पर है, तो लिखेंगे 1 2 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिर देखो ये है वो फिनोल है, ये कैटेकोल है, इसको कहते हैं रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। क्या है, रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। देखो क्या कहिए, नाम पकड़िए, तो 1 2 3 1 3 डाई 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन। और देखो ये होगी, यहां भी है और यहां भी है। अब ये है
देखो 1 2 3 1 पे है, 4 पे है, इसको कहते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन या दूसरा ये भी कहते हैं बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन भी कहते हैं या बेंजोक्विनोल भी कहते हैं, और यूपीएससी लिख सकते 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस तरह से देखिए, कुछ उदाहरण हम लोग देखें नाम करने के लिए, ये सब याद रखिए। केटेकोल, रिसोर्सिनोल, बेंजोक्विनोन या बेंजोक्विनोल कहते हैं। तो इस तरह से देखिए, कुछ देखें हम लोग, और इस कड़ी में और आगे बढ़ाते हैं और कुछ देखेंगे। जैसे देखो ये है, ये जब हम ये इसको कहते हैं, याद होगा पीछे हम बताए थे, ये अगर मेन ले लिए तो ये ऑर्थो हो, ऑर्थो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। ये देखो ऑर्थोक्रिसोल, इसको पढ़ते ऑर्थो। पीछे कितना बार बता, क्या पढ़िएगा, ऑर्थोक्रिसोल। और देखो ये 1 2, ये मिथाइल है ना, पता है क्या मिथाइल, 1 2 पर मिथाइल है, तो यूपीएससी लिखेंगे 2 मिथाइल फिनोल। देखो ये हो गया यूपीएससी 2 मिथाइल फिनोल। देखिए ये ऑर्थोक्रिसोल 2 मिथाइल फिनोल। और ये देखो लिखते हैं ये देखो लिख ऑर्थोक्रिसोल, यह मेटाक्रिसोल, मेटाक्रिसोल। और क्या कहिएगा 3 मिथाइल 3 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल। ये देखो यहां देते हैं, यहां दीजिएगा, देखो देखा पाराक्रिसोल, पीछे बोले इसको पढ़ते मेटा, इसको पढ़ते पाराक्रिसोल। और देखो क्या हो जाए 4 मिथाइल फिनोल। तो 4 मिथाइल फिनोल। तो इस तरह से देखिए ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पाराक्रिसोल। तो ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पाराक्रिसोल हुआ। अब देखो ये है, बहुत हाईलाइटेड है ये OH NO2 बॉन्ड के तरफ से इसको पढ़ते NO2। तो OH है जी 3 NO2 लगाओ, इसको इधर से पढ़िएगा, बॉन्ड तरफ
पढ़ा जाता है, NO2। तो जानिए बहुत हाईलाइटेड है, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। याद रखिएगा, विस्फोटक के रूप में यूज होता है, बहुत काम का है पिक्रिक एसिड। ये निश्चित रूप से सभी बच्चे याद रखिए, OH है, NO2 NO2 NO2, यह पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड IUPAC बता सकते हैं, देखो 1 2 4 6, ये 2 4 6 ट्राइनाइट्रो फिनोल। क्या कहिएगा, 2 4 6 ट्राइनाइट्रो, नाइट्रो 3 गुण है इसलिए ट्राइनाइट्रो फिनोल हो। तो इस तरह से देखिए 2 4 6 ट्राइनाइट्रो फिनोल हो गया। इसी तरह से देखिए ये भी आपको बार बार मिलेगा, यह OH Br, तो इसका कॉमन नाम नहीं होता। क्या कहिएगा, कॉमन नाम नहीं होता। तो कॉमन नाम नहीं होगा, IUPAC तो इसी के जैसा लिख सकते, 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनोल। तो क्या हो गया, 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनोल। तो इसका IUPAC नाम हो गया 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनोल। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण नोमेनक्लेचर। हम लोग नोमेनक्लेचर की भी बात कर ली। अब आइए प्रिपरेशन मेथड, तो आगे बढ़ जाइए। कहते प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियां। तो लिखिएगा प्रिपरेशन, मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड कहते बनाने की विधि। अब देखो बहुत ही हाईलाइटेड है, कैसे कैसे फिनोल बनता है, एकदम जानना पड़ेगा। कन्वर्सन में पूरा यूज होता है फिनोल। तो प्रिपरेशन मेथड पहला लिखिए, बाय क्लोरोबेंजीन। क्या कहिएगा, बाय क्लोरोबेंजीन। तो पता है ना क्या होता है क्लोरोबेंजीन, तो देखिए ये क्लोरोबेंजीन से हम लोग बनाते हैं। तो देखो यही है क्लोरोबेंजीन, सभी बच्चे जानते हैं। ये देखो Cl, ये क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है। इसी क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है क्या चीज, फिनोल बनाएंगे क्लोरोबेंजीन से। देखिए तो क्लोरोबेंजीन से आपको फिनोल बनाना। तो देखिए ये लेते हैं एक्वस NaOH, बहुत बार बता है AQ का मतलब होता है एक्वस NaOH। 300 atm प्रेशर लेते हैं और 350 डिग्री C टेम्परेचर लेते हैं। ये तो टेम्परेचर हो गया और ये आपका प्रेशर हो। तो इसी कंडीशन पर ये रिएक्शन होता है।
केवल याद रखना, लैंग्वेज की कोई आवश्यकता नहीं है। चेन के रूप में आपको याद रखना क्लोरोबेंजीन। एक्वस NaOH लेते, कितना टेम्परेचर लीजिएगा, 300 atm प्रेशर ले, 350 डिग्री सी टेम्परेचर। तो देखो होगा क्या, ये Na इस Cl को लेके गायब हो जाए, माइनस हो गया NaCl, NaCl निकल गया, और NaCl निकल गया तो देखो बच क्या गया OH। OH यहाँ पे जुड़ जाता है, और OH यहाँ पे जुड़ जाता है तो देखो सबका टावर पकड़ लिया होगा, ये आप क्या समझ गए, बन गया फिनोल। तो इस तरह से देखिए NaCl निगेटिव हो गया और OH यहाँ पे जुड़ गया तो क्या बन गया आपका, फिनोल बन गया। तो इस तरह से फिनोल बन गया। लेकिन आपसे कन्वर्सन पूछता क्या बेंजीन से फिनोल बनाइए, तब क्या कीजिए, तो देखिए कन्वर्सन के रूप में ही ये हम डाल देते, ये तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल बन गया, लेकिन कह दिया बेंजीन से बनाइए। आप याद कीजिए, बेंजीन से बनाना हो तो हम लोग को बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा। हम पीछे बता चुके हैं, देखो ये है बेंजीन, क्या है जी, बेंजीन। इस बेंजीन की प्रतिक्रिया हम इन डार्क में करेंगे, अंधेरा में, डार्क समझते हो, अंधेरा में करेंगे, और ये रहेगा एनहाइड्रस AlCl3। तो अंधेरा में करेंगे एनहाइड्रस AlCl3, क्लोरीन से करेंगे। तो जानिए जब बेंजीन की प्रतिक्रिया अंधेरा में एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, एक हाइड्रोजन हटके एक क्लोरीन जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। तो ये देखो बेंजीन से हम लोग क्लोरोबेंजीन बना लें, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लें, और क्लोरोबेंजीन की प्रतिक्रिया इससे जब कराए इस कंडीशन पर तो क्या बन गया, फिनोल बन गया। इस तरह से देखिए आपको बेंजीन से फिनोल बन। अगर इसको आप और बढ़ाना चाहें आगे तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं। याद करो, अगर मीथेन हम लेते हैं CH4, ये तो बनाने के लिए आपको इतना ही था, मेथड जो था क्लोरोबेंजीन से फिनोल वो तो इतना में ही हो गया, क्लोरोबेंजीन से फिनोल उतना ही हो गया, लेकिन कन्वर्सन यदि रहे तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर बेंजीन से फिनोल कहेगा तो देखो बन गया। इसी तरह मीथेन से देखिए तो याद करो पीछे हम बोले थे कि 3 बार DSL कर देंगे, 3 बार DSL कर देंगे। तो मीथेन का यदि हम 3 बार DSL कर दे तो बोले थे जी क्लोरोफॉर्म बन जाए। ये देखो क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। फिर याद करो क्लोरोफॉर्म को Ag पाउडर के साथ गरम किए थे, क्या, Ag पाउडर। याद आया क्या बना था, याद कीजिए पीछे बताया हुआ, क्लोरोफॉर्म को Ag पाउडर के साथ गरम किए थे तो एसिटिलीन बना था ये, और इस एसिटिलीन को Cu ट्यूब से गुजारे थे, तो Cu ट्यूब से गुजारे थे तो क्या बन गया था, बेंजीन बन गया। अब देखिए कितना कन्वर्सन हो गया, मीथेन से फिनोल बनाइए तो हो जाए, क्लोरोफॉर्म से फिनोल बनाइए हो जाए, एसिटिलीन से फिनोल बनाइए हो जाएगा, फिर बेंजीन से फिनोल बनाइए हो गया, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाइए हो गया। या कहेगा मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाइए, देखो हो गया, मीथेन से एसिटिलीन बनाइए हो गया, मीथेन से बेंजीन बनाइए तो हो गया। इस तरह से देखिए इसमें बहुत सारा कन्वर्सन हम लिख दिए।
अगर इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारा कन्वर्सन बना सकते हैं और रिएक्शन भी आप याद रख सकते हैं। ये देखो हुआ बाय क्लोरोबेंजीन। तो एक मेथड हम लोग देखे और उससे देखिए बहुत सारा रिएक्शन को भी हम लिंक कर दिए। अगर पढ़िएगा तो भी फटाफट आपका टावर पकड़ेगा और काम होगा, नहीं पढ़ते तब तो बहुत मुश्किल कर देगा। क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, जो पढ़ते हैं उसको तो काफी आनंद आता है और नहीं पढ़िएगा तो फिर सर दर्द हो जाएगा। इसलिए पढ़ा कीजिए निश्चित रूप से। तो एक देख लिए हम लोग बाय क्लोरोबेंजीन। अब आइए दूसरा देखते हैं, कहते हैं बाय बीडीसी। किससे जी? बीडीसी। याद आया? ये बीडीसी हम बहुत बार आपको बताए हैं। बीडीसी क्या था? तो बेंजीन डाइजोनियम। क्या है बीडीसी? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ऐसे ये नई बात आपके लिए नहीं है, ये पूरी कहानी हम पीछे जब बीडीसी पढ़ा रहे थे तो उस बीडीसी में जो लिखा हुआ दोबारा ये मिला। पहले आप पढ़ चुके हैं, अगर पढ़ते हैं तो याद करो, यही था बीडीसी N2Cl, यही था ना जी। देखिए यही था बीडीसी। और याद करो, अगर पढ़ते हैं तो बोले थे इसको वाटर के साथ बॉयल करते हैं, वाटर के साथ बॉयल किए थे। और वाटर के साथ जब बॉयल किए थे तो याद करो वाटर यही था HOH, और यही था वाटर। तो हमेशा के लिए कहते हैं N2 निकलता, ये माइनस होगा N2 निकले। फिर देखो ये H और ये Cl बोले थे, माइनस ये HCl हो जाए, N2 निकलेगा। आपको बोले थे जब बीडीसी से रिएक्शन कराते हैं तो N2 हमेशा भागता है, ये N2 निकला और ये H और Cl मिलके HCl निकल गया। बच क्या गया? N2 भाग गया, Cl पर ये जगह फ्री हो गया ना, इस फ्री जगह पे ये OH जुड़ गया। तो पीछे भी हमारा बताया हुआ है। तो देखो ये हो गया आपका फिनोल। क्या बन गया? ये फिनोल बन गया। लेकिन याद करो ये बीडीसी तक भी पहुंचने के लिए हम बताए थे, दो बार पीछे मिल चुका है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन याद कीजिए, एनिलीन चैप्टर में अब पढ़ चुके हैं। ये था एनिलीन, देखो ये है एनिलीन, और एनिलीन का डायएजोटाइजेशन किए थे। क्या सब लिए थे? याद आ रहा है? लिए थे NaNO2 प्लस HCl। तो NaNO2 और HCl लिए थे जी, और 0 से 5 डिग्री C तक कूल किए थे। कूल जानते हैं, ठंडा कर दिए। और 0 से 5 डिग्री C तक जब कूल किए थे तो एनिलीन से हम लोग का बन गया था बीडीसी। और बीडीसी बन गया, उसको वाटर के साथ देखिए बॉयल कर दिए, फिनोल हो गया। याद कीजिए इस रिएक्शन का नाम रखे थे हम, ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। पीछे बताया हुआ है, इस रिएक्शन को हम लोग डायएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से देखिए एनिलीन से हम लोग बीडीसी बना लिए और बीडीसी से जी पुनः फिनोल बना लिए। तो इस तरह से देखिए कन्वर्सन भी अगर आपसे पूछेगा कि एनिलीन से फिनोल बनाइए तो वो भी काम हम कर दिए, और बीडीसी से तो पहले भी आप पढ़ चुके थे। तो चलिए ये दूसरा हो गया बाय बीडीसी।
तो BDC से हम लोग बना लिए फिनोल, तो बाय BDC हो गया। अब नंबर 3 लिखिएगा, 3 लिखिए बाय बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आइए इससे कैसे बनता, बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखो ये होता बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सभी बच्चे जानते हैं, याद करो SO3H यही है जी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है, इसकी प्रतिक्रिया हम लोग NaOH से कराते हैं, और NaOH से कराते हैं ना, तो देखो ये H और ये OH मिल जाता है जी, और मिल के माइनस कर दिया H2O। तो देखिए HOH मिल के पानी निकाल दिया, बचा क्या Na। तो देखो ये हो गया हम लोग का, इस तरह से देखिए SO3 Na हो, SO3 Na हो गया, तो SO3 Na हो गया। और इसको क्या करते हैं, पुनः NaOH के साथ जी गर्म कर देते हैं। तो NaOH के साथ गर्म कर देते हैं, तो Na2SO3 देखो निकल जाता है इस तरह से, ये पूरा Na ये देखो निकल गया। क्या निकला, तो Na2 हो गया, माइनस हो गया Na2SO3 निकल गया। तो Na2SO3 निकल गया, Na2SO3 बचा क्या जी, OH, और OH बच गया, तो वही देखो यहाँ पर जुड़ गया। तो देखिए ये बन गया क्या चीज, फिनोल। तो इस तरह से आपका फिनोल इस तरह से भी बन रहा। इस तरह से देखिए बन गई। लेकिन आप कहिएगा सर ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये तो हम पीछे बता चुके हैं, याद कीजिए। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अगर आपके पास बेंजीन है, याद कीजिए ये बेंजीन है, बेंजीन का अगर हम कर देते हैं सल्फोनेशन, याद कीजिए बेंजीन का सल्फोनेशन कर दे, H2SO4 से रिएक्शन कर दे, और H2SO4 को लिखे थे, याद करो HOSO3H ये था, तो HOSO3H। तो देखिए ये HO और यहाँ का H, ये H और ये OH मिलके क्या करेगा जी, ये HOH मिलके माइनस कर देगा H2O निकल जाए, और H2O निकल जाएगा, बचेगा क्या, SO3H, यहाँ पर SO3H जुड़ जाएगा, देखो बन गया। तो बेंजीन से हम लोग बना लिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, उसकी प्रतिक्रिया NaOH से कराए, तो देखो ये बन गया, और इसके बाद क्या बन गया, फिनोल बन गया। तो इस तरह से देखो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम लोग बना लिए फिनोल। तो ये रहा बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब लास्ट आइए अंतिम प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, और बहुत हाईलाइटेड है, ये 4 लिखिए, बाय क्यूमीन। देखो ये
बाय क्यूमीन। तो अब इसको देखिए बाय क्यूमीन, कुमीन से देखते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल नया चीज है, इसके पहले आप कभी नहीं सुने हैं इस कुमीन को। तो चलिए देखते हैं इस कुमीन, और जानिए इस कुमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या कहते हैं? कुमीन का ही दूसरा नाम है जी आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या कहते हैं? कुमीन को क्या बोले? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जानो, बहुत अधिक मात्रा में फिनोल इसी से बनता है। बड़े पैमाने पर फिनोल इसी स्रोत से बनता है। तो कहते हैं बड़े पैमाने पर फिनोल, इसी फिनोल कुमीन से ही बनता है। तो बड़े पैमाने पर फिनोल कुमीन से ही बनता है। तो ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल फिनोल इज synthesized by कुमीन। तो ऑन लार्ज स्केल फिनोल इज सिंथेसाइज्ड बाय कुमीन। तो किससे बनेगा? कुमीन से बनेगा। अब देखना पड़ेगा, सबको लग रहा होगा सर कुमीन क्या होता है सर? कुमीन उसका दूसरा नाम बताए आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तब आइए कुमीन से बनता कैसे है? फिनोल बनाते हैं लोग कुमीन से। तो देखो ये है कुमीन। क्या कुमीन? तो अब सभी बच्चे सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखो ये CH3H, देखिए यही सूत्र है कुमीन का। क्या है ये? कुमीन है जी। CH3H, ये क्या है? कुमीन। कुमीन या कहे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो कुमीन है, या इसी को क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं इसी कुमीन को। तो जानिए इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या कीजिएगा? ऑक्सीडेशन कैसे जी? तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की उपस्थिति में, कहते इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में। और हवा की उपस्थिति में होता है ना, तो जानो यहाँ पे दो ऑक्सीजन आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का संयोग। तो देखो ऐसा हो जाता है, इस तरह से देखिए C, ये तो CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ दो ऑक्सीजन जुड़ जाता है। इस तरह से देखो दो ऑक्सीजन जुड़ गया, और दो ऑक्सीजन जुड़ गया तो जानिए इसको कहते हैं कुमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। कुमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो क्या नाम है इसका? कुमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया जी। क्यों पेरोक्साइड बन गया? तो देखिए दो ऑक्सीजन लगातार जुड़ा, और आप जानते हैं जब दो ऑक्सीजन लगातार जुड़ा हो तो नाम में लगाना पड़ता है पेरोक्साइड। तो इसीलिए यह है कुमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्या करते हैं? अब इसको
किसी एसिड की उपस्थिति में ये कुमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो है किसी एसिड की उपस्थिति में इसको गाढ़ कर देते हैं। और किसी एसिड की उपस्थिति में जब गाढ़ कर देते हैं ना तो जानो इतना निकल जाता है। ये देखो निकल गया। किसी एसिड की उपस्थिति में गाढ़ किए तो इतना निकल गया, इतना निकल गया। देखो क्या, तो ये निकला CH3CO, ये निकल गया CH3CO, बच क्या गया, केवल OH बच गया। तो देखो इस तरह से आपका OH जुड़ गया, OH जुड़ गया। इस तरह से देखो क्या बन गया, हम लोग का फिनोल बन चुका है। तो ये देखो फिनोल रहा, यही ना फिनोल है, ये फिनोल है। और ये भी बहुत बार मिला आपको एसीटोन है। इस तरह से ये फिनोल हो गया, उधर एसीटोन हो गया। और ये हम लोग कुमीन, जिसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन किया हवा की उपस्थिति में, कुमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना। और फिर उसको एसिड के उपस्थिति में हीट कर दिए तो क्या बन गया, फिनोल बना। चलिए लिखिए सभी बच्चे। तो इस तरह से हम लोग का आज फिनोल का जो प्रिपरेशन मेथड था, वो प्रिपरेशन मेथड जो भी था हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो ये था प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल। तो प्रिपरेशन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं फिनोल का। चलो ये कुमीन से बनाए हम लोग। अब बढ़ेंगे यहीं से प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टीज से आपका होगा नेक्स्ट पार्ट। यहीं से हम लोग बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका फिनोल जो है उसका प्रिपरेशन मेथड आपका कंप्लीटली खत्म हो गया है। फिनोल का प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधियाँ और 4 विधि हम बता, चारों काफ़ी महत्वपूर्ण है। कन्वर्सन में, व्हाट हैपेन व्हेन में सब जगह आपसे पूछता है। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे उसको ध्यान दे के पढ़िएगा। और पढ़ते हैं तो एक बात तो कभी नहीं भूलिए, क्योंकि केवल वही हम लोगों को बल देता है और आपका काम हो रहा है क्या। तो जब भी पढ़ते हैं निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक निश्चित रूप से कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी निश्चित रूप से टच कर दीजिए। अगर ये इतना ही काम आपको करना है, बाकी तो हम कर ही रहे हैं। तो आप लोगों को बस इतना काम निश्चित रूप से करें और इसी से मेन हम लोगों को बल मिलता है और आपको समय देके ये वीडियो बनाया जाता है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, आप वीडियो को पढ़ेंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो चूँकि सब कुछ पता चलते रहता, इतना काम आप नहीं करेंगे तो फिर परेशानी आगे बढ़ सकती है। इसीलिए निश्चित रूप से सभी बच्चे सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से करना है और पढ़ते चलना है, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना है। और आप करते चलेंगे, देखते चलेंगे तो फिर आपका काम आगे बढ़ता जाएगा और बेहतर से बेहतर आपको मटेरियल मिलेगा, अच्छा से अच्छा आप काम को कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज आपसे हम यहीं पर विदा लेते हैं, अगले दिन मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।